आपके यहाँ एक आरोप लग रहा है, आप बच्चा बेचते हैं। हाँ, बेच रहे हैं। आर्थिक स्थिति के कारण बच्चा बेच रहे हैं। क्यों बच्चा बेच रहे हैं ऐसे? क्या ये आर्थिक स्थिति आपका खराब हुआ? बच्चा इतना हो गया है जो बच्चा के हम सही से दूध, पानी, दवा नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बच्चा बेच रहे हैं। ना कोई सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा है। नहीं, बच्चा पर कंट्रोल करना आपका लेवल वाले आए तो थोड़ा लेट हो गया, नहीं बना पाए। मैंने रात में खाना नहीं बनाया? नहीं बनाए। सब बच्चे भी छोटे-छोटे भूखे हैं? सब अभी भूखे हैं। आज सुबह से सुबह आप आ गए हैं तो जलावन तो नहीं है, लेकिन इधर से नोच के लाएँगे। ना जो शाम में कोई जैसे आप लोग आते हैं ना, मदद करते हैं ना, तब वो चावल दाल आता है। अगर आप लोग मदद नहीं करिएगा तो हॉस्पिटल में इनका एक बार ऑपरेशन किया गया पेट चीर करके। दूसरा बार फिर बच्चा जब होता है तो फिर बच्चेदानी पहला ऑपरेशन बंध्याकरण, दूसरा ऑपरेशन में क्या किया गया? दूसरा ऑपरेशन में बददानी जो जिसमें बच्चा पलता है वो काट के हटा दिया गया का था उस टाइम। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस खबर को देखिएगा तो दिल दहल जाएगा। ये खबर ऐसा मैं बनाने जा रहा हूँ, आज तक ऐसा खबर किसी चैनल पर शायद मिला होगा या मिल पाएगा, या पूरे देश में देखा जाए तो ऐसा घटना आप लोग कभी नहीं सुने होंगे और ना देखे होंगे। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके खास मकसद है, ये कैमरे के फ्रेम में एक परिवार है और ये परिवार का दावा है और कहा जाता है कि ये बच्चा बेचने वाले परिवार हैं। बच्चे बेचते हैं, ये पिताजी हैं बच्चे का और ये बच्चे की माँ है। आखिर बच्चे क्यों बेचते हैं? बच्चा कोई बेच नहीं पाता है। माँ के ममता, अगर बच्चा हो तो बच्चे के लिए माँ कहाँ तक न कहाँ तक जा सकती है, अपने जान भी दे देगी, लेकिन बच्चा को नहीं बेच पाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बच्चा बेचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जूली देवी। जूली देवी, आपके यहाँ एक आरोप लग रहा है, आप बच्चा बेचते हैं। हाँ, बेच रहे हैं। आर्थिक स्थिति के कारण बच्चा बेच रहे हैं। क्यों बच्चा बेच रहे हैं ऐसे? क्या आर्थिक स्थिति आपका खराब हुआ? बच्चा इतना हो गया है जो बच्चा के हम सही से दूध, पानी, दवा नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बच्चा बेच रहे हैं। ना कोई सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा है। नहीं, बच्चा पर कंट्रोल करना आपका काम है, बच्चा कंट्रोल करिएगा आप, सरकार क्या करेगी? सरकार के द्वारा हम 2-3 बार ऑपरेशन करवाए ना। अब किस चीज़ के ऑपरेशन किया नहीं किया अभी तक वो जाँच नहीं कर रहे हैं, जाँच से भाग रहे हैं। ऑपरेशन क्या चीज़ का करवाए थे? बच्चा बंद होने का करवाए थे 2 बार। अच्छा, एक बार नहीं 2-2 बार नसबंदी करवाए। ये कहा जाता है कि बंध्याकरण जिसको कहते हैं, यानी बच्चा बंद होने की ऑपरेशन ये करवा चुके हैं। और एक बार जब बच्चा बंद होने की संभावना हो जाता है तो दोबारा बच्चा होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल उठती है और मेडिकल साइंस पर बहुत बड़ा सवाल उठती है कि एक नहीं 2 बार जब ऑपरेशन हो जाने के बाद बच्चा आखिर हो क्यों रहा है? पहला ऑपरेशन बंध्याकरण, दूसरा ऑपरेशन में क्या किया गया? दूसरा ऑपरेशन में बददानी जो जिसमें बच्चा पलता है वो काट के हटा दिया गया का था उस टाइम में। यानी बच्चेदानी जब निकल जाए तो फिर बच्चा आएगा कहाँ? जिस कुआँ को भर दिया जाए उस कुआँ में पानी आएगा कहाँ? यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। अगर महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस सवाल पर आपको गौर करना होगा और ये सवाल बनता है और उठता है। ये परिवार का जिम्मेवार ये सरकार और मेडिकल साइंस का ही है, क्योंकि मेडिकल साइंस का ही लापरवाही से जब इनका कहा जा रहा है कि जब इंदिरा को भर दिया गया तो इंदिरा के पास से पानी मिलेगा कहाँ से? बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया, उस बच्चेदानी को दोबारा निकाल दिया गया, उसके बाद भी अभी इस गर्भ में बच्चा पल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब बच्चा भी गर्भ में पल रहा है उसको पालन पोषण आप कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएँगे, इसीलिए ना बोल रहे हैं जो हम बच्चा जिसकी माँ बहन के बच्चा नहीं है वो हमसे आकर के बच्चा ले ले। यानी वो बच्चा को आप बेचिएगा या ऐसे दीजिएगा? भैया दूसरा को दिए तो बेचना ही ना हुआ। अच्छा, तो बुझिए कि बेचिए रहे हैं। चलिए, ये घर के महिला थी और इनके जो मुखिया कहा जाता है घर के, जो पेरेंट हैं, हम इनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह। नीरज सिंह। आपके पत्नी को इतना बड़ा सरकार द्वारा विफल किया गया है, कहा जाए कि मेडिकल साइंस में गए, वहाँ ऑपरेशन कराएँ फिर भी बच्चा हो रहा है। क्या अब ये बात सही है, आप ऑपरेशन कराए थे? क्योंकि आप पेरेंट हैं, इनको नहीं पता है कि क्या चीज़ का ऑपरेशन हुआ। एक बार परिवार नियोजन 2015 में बिहार सरकार के चलाए गए अभियान के तहत सरकारी हॉस्पिटल में इनका एक बार ऑपरेशन किया गया पेट चीर करके। दूसरा बार फिर बच्चा जब होता है तो फिर बच्चेदानी निकाल दिया जाता है, तो 2 हो गया। और उसके बाद फिर मेडिकल से कहा गया कि आपको अब ऑपरेशन नहीं होगा, सुई पड़ेगा। 3 साल तक सुई पड़ा। और उसी क्रम में इन प्रेग्नेंट भी है महिला, जो अभी आपको बच्चा है गर्भ में सुई के बाद प्रेग्नेंट महिला थी, और डॉक्टर साहब सुइया भी दे दिए, जिससे कि बच्चा और हमारी पत्नी का मरने का जब पोजीशन आया तो हम सब कुछ बेच-बाच करके महिला को प्राइवेट में इलाज करवा के, और महिला और बच्चा जो अभी देख रहे हैं आप लोगों के सामने वो जिंदा बैठी है, वही महिला है। तो 3 बार हो गया तो जनसंख्या तो बढ़ता जा रहा है। 4 बच्चों का मेरा परिवार था, आज परिवार हो गया है 9, 2, 11।
9 बच्चा और 2 आदमी 11 आदमी। यानी आपने जिला अधिकारी डीएम साहब से ये कंप्लेंट किए कि जब हमने ऑपरेशन कराया बच्चेदानी निकलवाया उसके बाद भी आपके जिला में ऐसा घटना घट रहा है। क्या डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं धरती पर, फिर ऐसे क्यों लापरवाही? नहीं तो वो हर बार हम लोग आवेदन टाइम टू टाइम, जो मेडिकल साइंस हमको कह रही थी कि 60-30 दिनों के अंदर में आप आवेदन। कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या क्या 3 गो कलेक्टर साहब से मिले हैं। एगो कलेक्टर साहब 3 दिनों के अंदर के आश्वासन दिए थे, एगो 8 दिन के अंदर के, एगो कहे कि अभिलंब जांच के कार्रवाई करो। कहाँ हुआ अभी तक कुछ? कितना दिन हुआ मिले हुए 2-3 महीना हुआ, अच्छा 2-3 महीना हो गया। 3 बार मिले हैं, तीनों कोई 8 दिन के, कोई 15 दिन के, कोई 3 दिन के अंदर के। जो बहुत गंभीर मामला है, जल्दी से जल्दी किया जाए, कहाँ अभी तक हुआ? तो जब कलेक्टर के बाद झूठा निकल गया तो क्या हम बुझे? अच्छा, आपसे एक सवाल है, घर में कितने बार खाना बनाते हैं? 1 बार बनाते हैं, एक ही टाइम खा करके सब बच्चा सो जाते हैं। अच्छा, ये वीडियो में ऐसे बोलते हैं या रियल में घर में एक बार? रियल में आप देख सकते हैं, मेरा घर में रियल में बोल सकते नहीं, हैं। ये सवाल हमने किया जो अभी आपके घर में आए आंगन में, हमने देखा आपके घर में अभी साग काट के रखा हुआ है, साग खाना बाड़ी नहीं। झाड़ी से लाए हैं, कल ही लाए थे तोड़ करके बाड़ी झाड़ी से। तो रात में मीडिया भाई वाले आए तो थोड़ा लेट हो गया, नहीं बना पाए, मैंने रात में खाना नहीं बनाया? नहीं बनाए। सब बच्चे भी छोटे छोटे भूखे हैं? सब अभी भूखे हैं। आज सुबह आप आ गए हैं तो जलावन तो नहीं है, लेकिन इधर से नच के लाएंगे, बनाएंगे, देंगे बच्चा को खाना। अच्छा, आपके यहाँ जो राशन कार्ड हो वैसा कोई सुविधा हो सरकार का, क्या क्या मिला? सरकार का हमको कोई सुविधा नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं, राशन से लेकर के पानी से ले, मैं सरकार का कोई हमको आज तक ये माने फायदे नहीं मिला है। अच्छा, बच्चे आपके 8 से 9 हैं, क्या आप कहना चाहिएगा सरकार से कि बच्चा अब जो आ रहा है उनके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए बच्चा आ रहा है, अब फिर आएगा, फिर रुकने कैसे? का अभी तो आप बच्चा एक देखिए रहे हैं जो आया। आंगनबाड़ी से जो पोशाक राशि मिलता है हर एक क्या हफ्ता क्या? में, आंगनबाड़ी से जो पोशाक राशि हर एक गर्भवती महिला के जो मिलता है, सो तो अभी तक कुछ मिलवे नहीं किया है। एगो आयरन के गोली मिलवे नहीं, तो आगे हम किस चीज़ के उम्मीद लगावे? आंगनबाड़ी से नहीं मिलता है? कभी नहीं। हॉस्पिटल में आप गए? कभी हॉस्पिटल में हम कह रहे 2015 से अभी तक जा कर के थक चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। फिलहाल अभी जो बच्चे आपके गर्भ में पल रही है, इस बच्चा के लिए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आप गए? हाँ गए हैं। क्या वहाँ इलाज हुआ? ना इलाज नहीं हुआ, वहाँ गाली हुआ, मारपीट हुआ, साफ शब्द में कहा कि हम आपको दवा नहीं देंगे। आपको दवा ही नहीं ना मिलेगा? दवा ही नहीं मिलेगा आपको, परिवार क्या नहीं देंगे। अब ये क्यों नहीं है ऐसा तो बात? आप नहीं है तो ये हॉस्पिटल खुला हुआ है, आप चलिए। आप अगर भाई मीडिया भाई हमको सपोर्ट करते तो चलिए, हम वहाँ पर देखते, मात्र आप कहेगा कि डर हम दवा नहीं देंगे आपको। दवा देने से इनकार करते हाँ, हैं? दवा देने से इनकार करता है, जो दवा हम नहीं देंगे। तो क्या आपका केवल पर्सनली ऐसा बोलते हैं कि हम दवा नहीं देंगे, कि और किसी को बोलते हैं? नहीं, पर्सनली बोलते हैं हमारा परिवार के किसी को दवा नहीं देंगे। इस बच्चा को नहीं दिए। कहा जाए कि जब प्रेगनेंसी महिला हो, कलेक्टर साहिबा के अगर ऑफिस में जाएंगे तो कलेक्टर साहिबा उठकर प्रेगनेंसी को खड़ा होकर और वो महिला को मान सम्मान देती हैं और बैठाती हैं और कहती हैं कि महिला को मान सम्मान देने के लिए जब कलेक्टर खड़े होते हैं तो ये हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब एक दवा क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा हमारे बिहार सरकार से बनता है। और कहीं ना कहीं यहाँ इन परिवार को देखा जाए तो समाज से और ये कानून व्यवस्था से इनको परतावला किया जा रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं, ये परिवार कर रही है। मैं आपसे कुछ 1-2 सवाल और पूछना चाहूँगा। आज खाना बना है बाबू आपके घर? नहीं, आज नहीं बना है। आज नहीं बना है? नहीं, कल रात से नहीं बना। अच्छा, आज और कल नहीं बना है, परसों तो 2 टाइम खाना बनल था? नहीं बना था, एक ही टाइम बनता है। एक ही टाइम खाना हाँ। बनता है? सुबह में बन जाता है, नहीं तो शाम में। कोई जैसे आप लोग आते हैं ना, मदद करते हैं ना, तब वो चावल दाल आता है। अगर आप लोग मदद नहीं करिएगा तो वही भूखे रहेंगे। क्या नाम है छोटी? किशमिश कुमारी। खाना खाई आज? नहीं खाए हैं। रातें खाई थी? नहीं। क्या नाम है बाबू? कोमल कुमारी। खाना एक टाइम आपके घर बनता है? जी। आ जाओ, आगे आ जाओ। खाना एक टाइम इसके घर में बनता है और सबसे घर में यही बहन है, बड़ी, सबसे बड़ी बहन हो? जी। पापा मम्मी एक टाइम खाना बनाते हैं, पापा मम्मी से नहीं बोलती कि पापा हमें भूख लगा हुआ है, हम एक टाइम खा के कैसे रहेंगे? कैसे मांगे, देख लेते स्थिति छोड़ देते हैं। कोमल नाम है ना? कोमल का पिता है जो भावुक हो रहे हैं, आंख से आंसू चल रहा है। कोई भी दुनिया को देखेगा तो ये वीडियो ऐसा है कि आपको रुला ही देगा, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ ये स्वर्ण जाति के समाज के लोग कहाँ सोए हुए हैं। घर में आज खाने के लिए नहीं है तो आप कहाँ हैं? आपका समाज कहाँ है? आपका परिवार एक भूखा मर रहा है, आपका परिवार एक टाइम खा खा के, एक छोटा छोटा बच्चा देख पा रहे होंगे कैसे रह रहा है। का मामा यहाँ से कोई सपोर्ट आता है? नहीं। इस गांव में कौन सपोर्ट करता है आप लोग? कोई नहीं, और उल्टे अथी मजाक ही उड़ाते हैं।
और मजाक उड़ाते हैं? हाँ, सब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बच्चा बेचते हैं। क्या सपोर्ट कर अच्छा, मुखिया विधायक कभी आते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। एक तो आम जो लाने ये के भी लिए लड़की भावुक हो जाती है और मैं इनसे भी कुछ बताना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? एगो आप कहते हैं सपोर्ट करने एगो आम के समय जो वो आम जो गिरता है जो बच्चा लाने जाता है तो बच्चा के घर में बंद करके बच्चा को मारता है। आज से 10 दिन हुआ है। बगल वाले लोग आप क्या सपोर्ट आप गांव और समाज से कहते हैं? देखिए, यही वो पिता हैं जो बच्चे के पिता हैं और इन्हीं का जो बच्चा का आरोप लग रहा था कि बच्चा बेचते हैं। बच्चा बेचने का कारण है जो मैं बच्चा बेचने का मैं जो सवाल किया हूँ और जो बोला हूँ वही मैं अभी पुष्टि कर रहा हूँ कि बच्चा बेचते नहीं हैं। बच्चा को अपने पालने पोसने के लिए किसी और को गोद देते हैं ताकि उस परिवार बच्चा को ले और वही परिवार से मिलकर ये अपना भी परिवार चलाने का एक सपोर्ट लेते हैं। यही वो पिताजी हैं जो भावुक हैं, क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, हम तो कह रहे हैं कि अब तो हमारे पास शब्द नहीं है और हिंदुस्तान में है और विरोधी देश का भी नाम बच्चा लोग ले रहा है भूख हो, और एक पिता होकर के हमको शर्म आ रहा है। और ये बच्चा जब बोलता है तो दिल फटता है कि ये आज इस देश का एक बच्चा जो 2 टाइम खाना नहीं खा रहा है, क्या आप लोग जो इस मीडिया पर जो बंधु भाई से देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम यही कहेंगे कि इस परिवार को उजड़ने से बचाइए और दवाई और हम लोग को भोजन कम से कम इस देश में मिले। हम लोग कहीं कुछ नहीं करेंगे, जो सरकार का सुविधा है वो हम लोग को गरीब को दे दिया जाए। हम सवर्ण जाति से आते हैं लेकिन लोग पूछते हैं कि इनको सब कुछ है, हमको कुछ नहीं। ये घर भी बिक चुका है, अब हम लोग बंजारा हैं। अच्छा, आप क्या बिजनेस करते थे? हम आटा चक्की का चलाते थे, तो 2018 में जब इस बच्चा के बारे में बोले ना, वो छोटा बच्चा, तो आटा चक्की का एक कागजात आया, नोटिस डीएम साहब का कि इसको हम आपका घर ले लिए हैं, इसका पैसा देंगे। और पैसा क्या देंगे, आटा चक्की बंद करवा दिए, पुलिस बल का धमकी दिए, पूरा पुलिस आए थे और कहे कि तुम्हारा पैसा मिलेगा। कोर्ट में वो पैसा आके रखा गया, हमको पैसा नहीं आज तक मिला, न रास्ता बनाया और वो कारोबार बंद करवा दिए। मैंने एक तरफ से आपका खाने का जो साधन था वो साधन को भी बंद कर दिया गया, वो भी बंद कर यानी डीएम साहब पर आरोप है। जी, डीएम साहब आवेदन दिए हैं, वो लिखित नोटिस आया है डीएम साहब और सीओ साहब का कि आप खाली करो, इस पर रोड बनाएंगे, मेरे जो कारोबार है उस पर। तो ले लिए तुम्हारा कारोबार, इसका पैसा मुआवजा मिलेगा, ज़मीन मेरा है, मैंने दादे बाबा का है, अब कहते हैं मेरा ज़मीन है। फिर भी कहें कि पैसा वैसा हम देंगे, तो मुआवजा वाला पैसा बैंक में रखा हुआ है, लेकिन राशि हम लोगों को नहीं दिया गया है। राशि के लिए जब मांगते हैं तो कहते हैं कि पूरे गाँव से तुम पहले लिखवा करके लाओ कि वो घर और ये मेरे दादा का है, जबकि रसीद सब कुछ कागज है। और वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना से कर्ज लेकर के वो हम आटा चक्की गाड़े थे, अपना नौकरी नहीं किए थे और वो आटा चक्की गाड़ दिए थे। अच्छा, आपके यहाँ मुखिया हैं, विधायक हैं, वार्ड हैं, क्या नल जल का सुविधा, पानी पीने का, खाने का तो देख ही रहे हैं हम लोग, पानी उनी पीने का कोई लगा हुआ है? नहीं, हम लोगों को नहीं लगा हुआ था, उसको भी मेरे दरवाजे पर से उस पाइप को हटा लिया गया है, जो आप लोग जांच करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर लगा हुआ है तो आप ही लोग किए हटवाएं? ये गांव के जो जितने भी जो दबंग लोग सब हैं, उस पाइप को आकर के वहां से कहीं नोच करके हटाओ, यहाँ पर नहीं रहेगा, वहाँ सामने मेरे दरवाजे से। यानी कहा जाए तो आपको गांव से भगाने की पूरी तैयारी है? जी, जब गांव से जब हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है, जो आज तक सब कुछ बेच दिए और मेरा जो भी ज़मीन दादा बाबा का था वो सारा कागज़ में है। लोग कहते हैं कि ज़मीन इसका हम वहाँ है, लेकिन सारा हमारा कब्जा करके वो लोग अपना जोत के खाते हैं, हमको कुछ नहीं। चलिए, इस वीडियो बनाने का मकसद था, आप लोग का दिखाने का मकसद था, इस घर का परिवार का आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ये बिहार के मुजफ्फरपुर केवटसा गांव के है और जब भी आप कोई भी अधिकारी देख रहे हैं तो ये वीडियो की पुष्टि हम नहीं, ये परिवार कर रहे हैं, आके इनको मदद करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अब अगले खबर में जरूर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।